अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.3 है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा था, मैट्रिसेस को, सॉरी, हमने मैट्रिसेस को पढ़ा था, उनकी टाइप्स पढ़ी थी, ऑर्डर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिसेस को प्लस किस तरह से करते हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, उनके एडिशन के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनकी एडिशन के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसकी भी कितनी रोज़ है, 3 रोज़ है। कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ऑर्डर क्या है, 3/3। यहाँ पे भी हमारे पास 3 रोज़ है, 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या है, 3/3। दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन्स कि हम इनकी एडिशन कर सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम ना होता तो एडिशन पॉसिबल नहीं थी। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि इसकी एडिशन होगी कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी। ए मैट्रिक्स में हमें दिया हुआ है 3 2 2 1 4 3 5 9 4 5 3 0 2 1 1 3 4 5 6 2। दोनों का ऑर्डर क्या है, 3/3। इसकी भी 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर 3/3 है। यहाँ पे 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर 3/3 है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं, a प्लस बी। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, 2 1 4 3 5 9 4 5 3 प्लस b क्या है, 0 2 1 1 3 4 5 6 -2। ये a प्लस बी आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को, मैट्रिसेस को प्लस करते हैं। वो किस तरह से करेंगे, ए के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को बी की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में प्लस करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में प्लस कर देंगे, थर्ड एलिमेंट को थर्ड में प्लस कर देंगे। अब बारी है सेकंड रो की। इसी तरह से सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में और थर्ड एलिमेंट को थर्ड में प्लस कर देंगे। इसी तरह फिर थर्ड रो में क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, इनको हम लोग प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस था तो दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं होगा तो फिर हम उन्हें प्लस करेंगे। अब 2 + 0 हमारे पास क्या आ गया, 2, 1 + 2 3, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 5 + 3 8, 9 + 4 13, 4 + 5 9, 5 + 6 11, 3 - 2 1। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं कि a - b कर दें, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो फिर वही मेथड, पहले आप a मैट्रिक्स लिखोगे, फिर आप b मैट्रिक्स लिखोगे। पहले हम लोग a लिख लेते हैं, माइनस सेकेंड मैट्रिक्स लिख लेंगे, 0 2 1 1 3 4 5 6 -2। अब दोनों को माइनस करना है। सेम उसी तरह से फर्स्ट रो ले लेते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बी की फर्स्ट रो में से, ए का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बी की फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में से माइनस होगा, थर्ड में से होगा। अब इसी तरह से सेकंड रो की बारी है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से। फिर इसी तरह से थर्ड रो की फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाए। साइंस का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 - 0 2, 1 - 2 -1, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 9 - 4 5, 4 - 5 -1, 5 - 6 -1, 3 + 2 5। ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में है b - a, यानी पहले हमने a - b किया था, अब b - a है। तो पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा, b का मैट्रिक्स आएगा। b के मैट्रिक्स क्या था, 0 2 1 1 3 4 5 6 -2 माइनस
ए मैट्रिक्स आ जाएगा, वो था हमारे पास 2 1 4 3 5 9 4 5 3। ठीक, अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को हम लोग माइनस कर देंगे। फर्स्ट में से फर्स्ट 0 माइनस 2 1 माइनस 3 5 माइनस 4। सिमिलरली सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट में से, और थर्ड एलिमेंट को थर्ड में से माइनस किया। फिर थर्ड रो की बारी आ जाती है। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 माइनस 2 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 5 माइनस 2 माइनस 2 4 माइनस 5 माइनस 5 5 माइनस 1 1 6 माइनस 1 1 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है? 2a प्लस 3b। अब यहाँ पे देखें कि a और b के साथ 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी जब हम इनको प्लस करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम 2 बाहर लिखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था? 2 1 4 3 5 9 4 5 3 प्लस 3 हमारे पास क्या है? बी है 0 2 1 1 3 4 5 6 माइनस 2। ठीक, मैट्रिसेस लिख लिए। अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 2 को मल्टीप्लाई करना है अंदर तो बहुत सिंपल है, 2 को सारे एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये ए मैट्रिक्स वाला हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो सारे एलिमेंट्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यानी जो 2 और 3 बाहर था उसे हमने अंदर वाले सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया जी? 2 2s are 4 2 1s are 2 2 4s are 8 2 3s are 6 2 5s are 10 2 9s are 18 2 4s are 8 2 5s are 10 2 3s are 6 0। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0। 3 2s are 6 3 1s are 3 3 1s are 3 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6 are 18 माइनस 6। ये आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना। 4 प्लस 0 6 प्लस 3 8 प्लस 15 2 प्लस 6 10 प्लस 9 10 प्लस 18 8 प्लस 3 18 प्लस 6 6 माइनस 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 4 प्लस 0 4 2 प्लस 6 8 3 प्लस 8 प्लस 3 11 6 प्लस 3 9 9 प्लस 10 प्लस 9 19 18 प्लस 6 24 8 प्लस 15 23 28 और ये आंसर आ गया 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में है 3a माइनस 4b। ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी आप लोगों ने? 3 के साथ। ए है हमारे पास 2 1 4 3 5 9 4 5 3 माइनस 4
बी एलिमेंट हमारे पास क्या था 0 2 1 3 4 5 6 -2। सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम पहले 3 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि पहले मैंने आपको स्टेप बता दिया कि आपने एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 9s are 27, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 3s are 9। इसी तरह से नेक्स्ट 4 zeros are 0, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 2s are -8। इनको माइनस करके हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए। अब हमने इन दोनों को क्या कर देना, आपस में माइनस कर देना। माइनस का वही तरीका, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस कर लें, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फर्स्ट में से फर्स्ट 27, माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब हम इन्हें माइनस करेंगे। 6 -0 6, 3 -8 -5 8, 4 9 -4 5, 15 -3 12 3, 27 -6 11, 12 -8 28 आ गया, -8 24 -9, और ये क्या आ गया हमारे पास 17। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसका ही नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, a - 2b। a हमारे पास क्या है 2 1 4 3 5 9 4 5 3 2। b क्या है जी हमारे पास 0 2 1 1 3 4 5 6 -2। तो आपके पास क्या आंसर आ गया 2 1 4 3 5 9 4 5 3, 2 zeros are 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 2s are 4। अब इन्हें आपस में माइनस कर देते हैं। 2 -0 1 -4 4 -2, 3 -2 5 -6 9 -8, 4 -10 5 -12 3 +4। सही हो गया जी। अब इनको माइनस करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 2 -0 2 -3 2, 1 -1 1, -6 -7 7। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बहुत आसान होता है फाइंड करना। इसका सिंपल ये होता है कि अगर मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दें, कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दें। जैसे ए है आपके पास 4 2 3 6, तो इसका -a, एडिटिव इनवर्स को -a लिख देते हैं। -a क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 -2 -3 -6। ठीक है, साइन बदल दिए हम लोगों ने। अब b है हमारे पास, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन बदल देंगे, पॉजिटिव हैं सारे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे अब c का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा जी हमारे पास, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दरमियान वाला नेगेटिव है, दरमियान वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे
नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास डी है, डी का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, -1 0 -2 0 -3। अब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह से ई है आपके पास, ई का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, -2 -5 और 3। ये आपके पास इनके एडिटिव इनवर्सेस आ गए। अब है जो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी। ए में क्या है 2 3 1 5, बी क्या है 1 7 4 6, और दो क्वेश्चन दे दिए इसके प्रूव करने के लिए। पहला पार्ट दिया है 4a - 3a इज इक्वल्स टू a। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया जी 4a, हमारे पास क्या है 2 1 3 5, फिर -3a 2 1 3 5, और ये इक्वल किसके आना चाहिए, a के। a क्या है 2 1 3 5, ठीक है। यानी हमने एक इस साइड को सॉल्व करना है तो वो दूसरी के इक्वल आनी चाहिए। वो हमारे पास क्या होगी 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 5s are 20, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ चलती जाएगी क्योंकि वहाँ कोई अरिथमेटिक फंक्शन नहीं है। अब इन दोनों को माइनस कर लें हम लोग, 8 - 6, 12 - 9, 4 - 3, 20 - 15। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2 1 3 5। इन्हें आप लोग माइनस करें, क्या आंसर आएगा जी हमारे पास 2 1 3 5 इज इक्वल्स टू 2 1 3 5। दोनों साइड्स आपस में सेम आ गई तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट है, उसमें हमें 3a - 3b इज इक्वल्स टू 3 × a - b दिया हुआ है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। b है हमारे पास 1 4 7 6 -3, a है हमारे पास 2 1 3 5 इज इक्वल्स टू 3, b है हमारे पास 1 4 7 6 माइनस a है हमारे पास 2 1 3 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21, 3 6s are 24, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1 - 2 4 - 1 7 - 3 6 - 5। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया जी, माइनस कर देंगे आप इन्हें, 3 - 6 12 - 3 21 - 9 15 - 20 24 ऑर्डर नहीं ब्रेक करना। अगर आपने ऑर्डर ब्रेक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। -1 3 4 1 -3 9 12 - 3 9 21 - 19 हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 18 - 5 15 3 आ गया, 3 - 1 मल्टीप्लाई 3 1s are 3 3 3s are 9 3 4s are 12 3 1s are 3। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, दोनों साइड्स सेम आ गई।
अब इसी तरह से है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एक इक्वेशन मैट्रिसेस इक्वेशन दी हुई है। वो क्या है, 3x + 3 - 3 1 3y - 4 इक्वल्स टू 2 - 3 1 2। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसको अब सॉल्व करना है। अब ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। ये दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस ऑर्डर में भी सेम होते हैं और इनके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। इसका ऑर्डर भी 2×2 है, इसका ऑर्डर भी 2×2 है। ऑर्डर दोनों के सेम हैं तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जिन एलिमेंट्स में आपके पास x और y इन्वॉल्व है उन्हें अगर आप छोड़ दें तो अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये -3 है, ये भी -3 है। तो इट मीन्स कि x + 3 भी हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। x + 3 = 2 होगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 - 3 = -1। तो हमारे पास x क्या आ गया, -1। अब इसी तरह से ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल है, 2 के। तो हमारे पास क्या होगा, 3y - 4 = 2। 3y 2 + 4 3y = 6। तो आप क्या करोगे, y = 3/6, 3 1 3 3 2 6। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a, b और c दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है a + b × b + a। इसको हम सॉल्व करेंगे। a क्या है, 1 4 3 5 प्लस b है आपके पास 4 6 7 5 = b क्या है, 4 6 7 5 प्लस a क्या है, 1 4 3 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों के दरम्यान में प्लस है, प्लस कर लेंगे। 1 + 4 3 + 7 4 + 6 5 + 5 4 + 1 6 + 4 7 + 3 5 + 5। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दें। 5 10 10 10 5 10 10 10। दोनों साइड्स इक्वल आ गए तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें सी भी इंक्लूड कर दिया है। ए है आपके पास 1 4 3 5 प्लस ब्रैकेट बी है 4 6 7 5 प्लस सी है 2 3 6 -2 ब्रैकेट क्लोज = ब्रैकेट ए है 1 4 3 5 बी है आपके पास 4 6 7 5 ब्रैकेट और सी है हमारे पास 2 3 6 -2। ठीक, अब आपने क्या करना है, हमेशा ब्रैकेट वाली टर्म्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 1 4 3 5 इन दोनों को आप प्लस कर दें। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अब यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट थी तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में, सेकंड में, और साथ ये एज इट इज़ चलता जाएगा। ठीक, अब इनको प्लस कर लेते हैं आपस में। क्या आ जाता है हमारे पास, 1 4 3 5 प्लस 4 + 2 6 3 + 8 6 + 8 9 7 + 6 13 3 5 10 10 10। ये हमारे पास ये आ गया। इनको एज इट इज़ चलने देंगे। दोनों साइड्स को प्लस कर दें। 1 + 6
4 + 9, 3 + 13, 5 + 3, 5 + 2, 10 + 3, 10 + 6, 10 - 2, 7, 13, 16, 8, 7, 13, 16, 8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।